मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर संचालित सेवा पखवाड़ा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत मंगलवार को विकासखंड लोहाघाट की ग्राम पंचायत चूनाबोरा में जनसमस्या निवारण एवं बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। शिविर में 24 विभागों ने स्टॉल लगाकर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर ही सेवाएं उपलब्ध कराईं। कुल 109 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। चिकित्सा विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, आयुष विभाग ने होम्योपैथिक उपचार एवं दवाइयों का वितरण किया, जबकि कृषि विभाग ने किसानों को तकनीकी जानकारी एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराए। इसके अलावा विभिन्न प्रमाणपत्र जारी करने, खाताखतौनी में नाम दर्ज करने सहित कई जनसेवाओं का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना से वंचित न रखा जाए। शिविर में ग्रामीणों से विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित करीब 25 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें पेयजल, विद्युत, सड़क, पुल एवं कलवर्ट निर्माण, पौराणिक मंदिरों के सौंदर्यीकरण, विद्यालयों में फर्श निर्माण समेत अन्य विकास कार्यों की मांग शामिल रही। जिलाधिकारी ने सभी मामलों में संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पातनपाटनी की ममता ने अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र बनाने का अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम प्रधान जीवन सिंह बिष्ट ने ग्राम बलाई स्थित मां भगवती मंदिर के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा दीवार और ओपन जिम की स्थापना का प्रस्ताव रखा। वहीं ग्राम बसान की प्रधान राधिका देवी ने खालगरा कोटबसान मोटर मार्ग के मरम्मत एवं डामरीकरण की मांग उठाई, जिस पर लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिविर में अपना स्कूल, अपनी जमीन अभियान के तहत विद्यालय की भूमि का मालिकाना हक दिलाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी। साथ ही वर्ष 2008 से बाधित पेयजल योजना को पुनः संचालित करने तथा ऋषिकेश्वर मंदिर में रेलिंग और टिन शेड निर्माण की मांगों पर भी सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऐसे शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी ने कहा कि सरकार दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन मामलों में शासन स्तर पर निर्णय अपेक्षित होगा, उन्हें प्राथमिकता के साथ शासन के समक्ष रखा जाएगा। कार्यक्रम का संचालन महेश बोरा, भय्यू किया। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री मुकेश मेहराना, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडेय, प्रदेश भाजपा मंत्री निर्मल मेहरा, भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर, चंद्रशेखर बगोली, सचिन जोशी, उपजिलाधिकारी नीतू दामगर, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। साफ विदित है, माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों में क्रम में 4 जुलाई से ये कार्यक्रम जो है वो 15 दिवस के लिए 18 तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों में जो दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पे पिछली बार जन जन की सरकार में कैंप नहीं ऑर्गेनाइज हुआ थे, वहाँ पर इसको लगाया जा रहा है। और इसमें कुल जो हमारे 24 विभाग हैं उन सभी ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए थे और इसका मुख्य मोटो यही है कि हमारे जो दूरस्थ और हमारे जो रिमोट है गाँव हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मुख्यालय या तहसील या ब्लॉक कार्यालय नहीं आ सकते हैं, वहाँ तक प्रशासन के बीच पहुँचे और जो लाभार्थी प्रदत्त योजनाएँ हैं, लाभ हैं, इसमें चिकित्सकीय लाभ है, प्रमाण पत्र का है, खाता खतौनी में नाम का इंदराज करने का है, इन सभी चीज़ों पे कार्रवाई करके प्रभावी कार्रवाई करके जो शासकीय योजनाएँ हैं, सरकारी योजनाएँ हैं, उनका लाभ आम जन तक ससमय जो है उसको पहुँचाया जाए। उसी क्रम में आज हम चूनाबोरा में ये कैंप जो है वो लगाया हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो मौसम है
आज विकसित होने के बाद भी यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और अपने विषयों को रखा। इसमें जो मैं देख रहा था, इसमें चिकित्सा में लगभग 50 लोगों ने अपने जो टेस्ट है वो कराए हुए हैं। 20 से ज़्यादा लोगों ने जो होम्योपैथी की मेडिसिन है उसमें लिया हुआ है। कई सारे लोगों ने कृषि के उपकरण लिए हैं, इसमें श्रम विभाग के जो लाभ है उसको भी लिया हुआ है। तो ये आप लोगों के माध्यम से आग्रह और अपील रहेगी सभी हमारे सम्मानित यहाँ के जनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन कैंपों में भागीदारी रखें, भाग लें और इसका लाभ उठाएं। और आज जहाँ कैंपों के माध्यम से लोग लाभान्वित हुए, इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरण जो इन विभागों के मध्य नहीं हो सकते, पूर्ण नहीं हो सकते, उनको मेरे समक्ष में लाया गया है, जिसमें 25 से अधिक आवेदन रहे, जिसमें मुख्य रूप से सड़क और कलवर्ट का निर्माण, पुल का निर्माण, इसके अतिरिक्त जो स्कूल है, विद्यालय है, उनमें फर्श का निर्माण, स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए अभी एक विषय आया था कि स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भोजन के लिए एक पृथक से पाठशाला का निर्माण किया जाए, वो ये भी इशू आया। साथ ही जिस विद्यालय में हम लोग बैठे हैं, इसमें आप लोग को विदित होगा कि अपना स्कूल अपनी ज़मीन कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे क्रियान्वित कर रहे हैं पिछले 4 महीने से। उसमें यहाँ की ज़मीन जो है शासन को गौचर भूमि थी, तो शासन को संदर्भित की गई है ताकि भूमि का जो स्वरूप है, भूमि का नाम है, वो यहाँ के स्थानीय स्कूल को अंतरित की जा सके। इसके अलावा खेल के जो परिसर हैं उनका विस्तार की बात भी रही। साथ ही पेयजल जो है कुछ एक ऐसे जगह थे जो 2008 से नेशनल हाईवे उस समय कटने की वजह से पेयजल की आपूर्ति बाधित हुई थी, उसकी भी समस्या लेकर के लोग आए, उस पर भी त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही हमारे लोहाघाट शहरी क्षेत्र के का जो इशू है उसको भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया है, जनता द्वारा उठाया गया है, जिसमें विश्वेश्वर मंदिर में जो रेलिंग है उसके विषय में बात की गई और साथ ही टिन शेड वहाँ पे लगाए जाने के विषय में बताया गया। उन दोनों पर भी निर्देश दिए गए। फिर हमारे कुछ यहाँ पौराणिक मंदिर हैं, उन मंदिरों का कायाकल्प के लिए वहाँ टिन शेड लगाने के लिए और सामुदायिक कार्यक्रम जो होते हैं उनके उस पर वहाँ पर व्यवस्थाएँ दुरुस्त किए जाने के लिए भी जो है वो आग्रह यहाँ पे दिए गए। तो आज सभी हमारे सम्मानित जितने भी नागरिक हैं उनके मध्य में और जैसा आप विदित है राज्य सरकार से हमारे मध्य अभी श्रीमती हेमा जोशी जी की आई हुई है। आपका भी आपने भी पूरे जो कार्य है उनको देखा है और आप जो नीतिगत प्रकरण है उनको शासन स्तर पर और सक्षम स्तर पर उठाने के लिए आपने भी इसमें आश्वस्त किया है। तो एक बहुत ही सफल कार्यक्रम जो है यहाँ पे किया गया है और पुनः आप लोग के माध्यम से आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थानीय जनता है ये यहाँ पर आए और अपने विषय को रखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। क्या है और यहाँ पर जिलाधिकारी ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे हैं, आपने भी अपनी समस्या रखी और चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के 5 साल का कार्यकाल लगभग पूर्ण हो गया है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं और जो इस तरीके के जनता मिलन कार्यक्रम और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं? भाई साहब, ऐसा है कि सेवा, सुशासन और समर्पण जो 5 साल मुख्य सेवक के रूप में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरे किए हैं, उसके अवसर पर लगाया गया है। यह बहुत ही एक अच्छी पहल है जिससे कि सरकार के लगभग 24 विभागों के एक साथ एक ही विंडो पर, एक ही जगह पर समाधान हो रहे हैं। और आज हमारे खोनाबुरा के राजकीय हाई स्कूल में यह कार्यक्रम हो रहा है और ऐसी बारिश के मौसम में भी जिलाधिकारी जी और समस्त अधिकारी समस्त विभागों के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मेरी भी एक शिकायत थी लोक निर्माण विभाग से संबंधित, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और 1 हफ्ते के अंदर इसे समाधान करने का उन्होंने निर्देश दिया। यह वास्तव में ग्रामीणों को इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको प्रशासन के पास, शासन के पास पहुंचाने का बहुत ही अच्छा अवसर है। सब अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के 5 साल जो हुए हैं उनके द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसको आप किस रूप में देखते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में भी इस तरीके के कार्य हुए? कार्य, कुछ बड़े कार्य यहाँ पर लोहाघाट विधानसभा में भी बहुत अच्छे हुए, जैसे मेडिकल बालिका जो है खेल महाविद्यालय और कुछ पेयजल की भी एक शुरुआत हुई है। लेकिन हमारा थोड़ा दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि हमारे
उनकी ही पार्टी के न होने के कारण या अच्छी तरह से परस्यू न करने के कारण, ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि उनकी पार्टी अच्छी तरीके से हम अपनी बात को हमारे जनप्रतिनिधि शासन स्तर पर नहीं रख पा रहे हैं, जिसका कि हमें थोड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और बड़ी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री स्वतः भी संज्ञान लेकर इस क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो चंपावत का जैसा फिर भी नहीं हो रहा है। स्टॉल लगाए हैं और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ पर सेवा पखवाड़ा सुशासन समर्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपने भी यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो थोड़ा सा इसके विषय में बताइए, कार्यक्रमों से क्या जनता को लाभ मिल रहा है? इस कार्यक्रम से इतनी बारिश हो रही है, बहुत से लोग सुबह से आए थे। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा त्वरित तत्काल कार्रवाई करके लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरी भी 2-3 मुख्य समस्या थी जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल समाधान कर दिया। मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं। उनके द्वारा ये जो सेवा सप्ताह चलाया गया है, इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा त्वरित कार्रवाई करके आम जनमानस को बड़ा लाभ मिल रहा है। ऐसे शिविर गाँव में लगने से आम जनमानस को बहुत बड़ा लाभ है। क्या क्या लाभ है? उनकी जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं उनके आंगन में प्राप्त हो रही हैं। आप देख रहे हैं खूना बोहरा में ये सेवा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, 5 साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो हैं, ये द्वितीय कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहा है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ है। देख रहे हैं इतनी बारिश में इतनी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है। ये जिलाधिकारी महोदय के विशेष मेहनत का फल है। हर आदमी आज जिलाधिकारी महोदय के पास ही जाना चाहता है कि उनको लाभ मिल रहा है। एक उम्मीद है जिलाधिकारी महोदय से। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में बड़ा ही लाभ जनता जनार्दन को मिल रहा है। के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां जहां भी जिस के यहाँ जो भी समस्या है, बहुउद्देशीय शिविरों का लाभ लें। सेवा जो ये पखवाड़ा चल रहा है उसका लाभ लें। आपके घर आपके सरकार जनता के द्वारा आपके घर आ रही है, तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ लें। जिलाधिकारी महोदय के पखवाड़े के तहत मैंने भी अपनी 2 समस्याएं रखी। एक हमारा कुल पूज्य आराध्य कालसन बाबा मंदिर में एक टीन शेड निर्माण हेतु बनाने, और एक पुराने टनकपुर अस्कोट पैदल मार्ग में टूट चुका उसको रेपर बनाने के लिए। जो ये सेवा सुशासन समर्पण सेवा पखवाड़ा लग रहा है मनोज जी, आपके क्षेत्र में भी लगा है, तो आपको क्या लगता है इससे ग्रामीणों को फायदा हो रहा है? यहाँ पर शिकायतें सुनी जा रही हैं। हाँ, यहाँ क्योंकि हर किसी व्यक्ति की समस्याएं सुनी जा रही है और उनका निवारण भी किया जा रहा है और पूरे गांव को उसका लाभ मिल रहा है। तो जो आपने शिकायत की उस पर क्या कहा गया? उसमें उनने आगे को रेफर कर दिया चंपावत BDO साहब को और एक लोहाघाट BDO साहब को। मतलब लाभ होता नजर आ रहा है? अभी तो होता नजर आ, जब पूरा काम होगा उसके बाद पता चलेगा लाभ होता है या नहीं होता इसका।